नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का किसान स्वाभिमान अभियान के अंतर्गत एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में किसानों का स्वाभिमान बना रहे, उनके ऊपर कर्ज का कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़े। ऐसे में इस तरह की एक योजना चलाई गई थी जिसमें किसानों को अतिरिक्त ऋण भी दिए गए थे। साथ में आज उन शाखाओं का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने किसानों के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए बेहतरीन कार्य किया और अपने टारगेट को भी पूरा किया। आइए सिद्धपीठ सालासर धाम से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम में आज बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का किसान स्वाभिमान अभियान के अंतर्गत एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। कोरोना काल में किसानों का स्वाभिमान बना रहे, उन पर वित्तीय भार नहीं पड़े, इस उद्देश्य से कार्य किया गया था। और उस कोरोना काल में अपने टारगेट को प्राप्त करने वाली शाखाओं का भी आज यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र से बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल नाश्ता सेशन चल रहा है। RSG रिसोर्ट में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय चूरू द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। RSG रिसोर्ट के इस खूबसूरत हॉल का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय चूरू का बैंक अध्यक्ष माननीय श्री RC गगड़ साहब की अध्यक्षता में किसान स्वाभिमान अभियान सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने वाली शाखाओं का सम्मान होगा। सभी को जैसा विदित है कि दिनांक 20/10/2020 से 24/12/2020 तक 15 अगस्त 2020 को ₹5 लाख तक की बकाया से संदिग्ध व हानिकर श्रेणी में वर्गीकृत KCC एवं सरल कृषि ऋण खातों की निपटान हेतु विशेष वसूली अभियान किसान स्वाभिमान चलाया गया था तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्य को सम्मानित किए जाने हेतु प्रधान कार्यालय द्वारा निर्णय लिया गया। साथियों, बैंक परिवार के मुखिया माननीय RC गगड़ साहब के नेतृत्व में किसान भाइयों को कोरोना महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से बचाव में सहायता करने के लिए बैंक ने एक महत्वाकांक्षी योजना किसान स्वाभिमान प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत समय पर कृषि ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों को ब्याज में राहत प्रदान करने के लिए नए ऋण विस्तार प्रदान किए गए थे। बैंक के चेयरमैन श्री RC गगड़ साहब की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, वो पधारने वाले हैं। बैंक चेयरमैन साहब के अध्यक्षता कार्यक्रम हो रहा है, स्वागत की तैयारियां हैं और आप देख रहे हैं RC गगड़ साहब पधार रहे हैं कार्यक्रम में। बैंक के चेयरमैन RC गगड़ का स्वागत हो रहा है और ये देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल पे पहुंच चुके हैं और सनातन संस्कृति के अनुरूप तिलकार्चन से उनका सम्मान हो रहा है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सम्मान समारोह और किसान स्वाभिमान अभियान शुरू हो रहा है और अतिथि गणों का स्वागत हो रहा है और शिखर RM साहब का स्वागत हुआ है और चूरू के RM साहब का स्वागत हो रहा है। मिसेस गगड़ का स्वागत हो रहा है, मिसेस गर्ग का सम्मान हो रहा है। ये देखिए कार्यक्रम स्थल पर तालियां बजाकर सभी कर्मी स्वागत कर रहे हैं। मंच पर आगमन हो रहा है चेयरमैन साहब का और अग्रवाल साहब और मीणा साहब भी बता रहे हैं। अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। कार्यक्रम में जो मुख्य संयोजन रहता है वो जनार्दन जी जांगीर का रहता है। सारी व्यवस्थाएं आप ही देखते हैं। क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा रही है कि किसी भी कार्य का शुभारंभ करने के लिए
हम पूरे जिले की शाखाओं के अधिकारी और कर्मी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं माननीय गर्ग साहब और मंचस्थ माँ सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। नमस्कार दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। किसान स्वाभिमान अभियान सम्मान समारोह का शुभारंभ हो रहा है और बैंक के चेयरमैन साहब अपने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आरोग्यम धन संपदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। चूरू और शिखर शुभ एवं कल्याणकारी स्वास्थ्य एवं धन संपदा मैनेजर सम्मान करते हुए दीप ज्योति आपको नमस्कार। सद्बुद्धि प्रदान करने स्वरूप प्रकाश का जागृत हमारे निकला है। दीप प्रज्वलन के पश्चात कर्तव्य या दायित्व बनता है कि परिवार के मुखिया जब हमारे बीच हों तो हम उनका आदर स्वरूप सम्मान करें, अभिनंदन करें। आज जो शख्सियत हमारे बैंक परिवार के मुखिया माननीय हैं आरसी गगड़ साहब हमारे बीच हैं, उनके लिए एक शेर के माध्यम से मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूं। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिली। आप आए श्रीमान जी तो हमें यूं लगा, आप आए श्रीमान जी तो हमें यूं लगा जैसे तकलीफ को उस दवा में। अतिथि सत्कार परंपरा के अंतर्गत सबसे पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बैंक के चेयरमैन आरसी गगड़ साहब का सम्मान हो रहा है। मीणा साहब सम्मान कर रहे हैं गगड़ साहब का। पचरंगी साफा शेखावाटी की पहचान है कि वो एससी गर्ग साहब का साफा पहना कर एससी गर्ग साहब का सम्मान हो रहा है। मीणा साहब जेल मीणा साहब का सम्मान हो रहा है। चूरू जिला मुख्य शाखा के प्रबंधक सुनील जी अग्रवाल का सम्मान सेवानिवृत्त प्रबंधक जनार्दन जी जांगीर कर रहे हैं। संयोजन भी आप ही कर रहा था इस कार्यक्रम में। क्षेत्रीय कार्यालय चूरू की तरफ से एक बुके प्रदान किया जा रहा है मैनेजर जीएल मीणा साहब के द्वारा आरसी गगड़ साहब को। मुरली जी और रमेश जी सालासर शाखा की तरफ से बुके प्रदान कर रहे हैं। मिसेस आरसी गगड़ का बुके प्रदान करके सम्मान कर रही है अनिमा जी। मिसेस गर्ग का सम्मान हो रहा है। बैंक की महिला अधिकारियों के द्वारा आरसी गगड़ साहब का सम्मान हो रहा है। गगड़ साहब का शॉल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है अधिकारी मिसेज आरसी गगड़ का शॉल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है। गगड़ का सम्मान हो रहा है। सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक जनार्दन जी जांगीर सम्मान कर रहे हैं आरसी गगड़ साहब का। सभी अधिकारियों का प्रबंधकों के द्वारा सम्मान हो रहा है। और हमें अनुभूति हो रही है कि उस दिव्य धाम में विराजमान है। प्रबंधक जी के द्वारा स्वागत हो रहा है। बहुआयामी आप है बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित है हम आज। जोरदार तालियां गगड़ साहब को। हमारे सीकर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सुभाष जी गर्ग साहब, हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक श्री अग्रवाल साहब, सभी मुख्य प्रबंधक, श्रीमती गगड़ साहिबा, श्रीमती गर्ग साहिबा, सभी
शाखाओं के शाखा प्रबंधक और क्षेत्रीय कार्यालय के समस्त स्टाफ, आज के इस किसान स्वाभिमान अभियान सम्मान समारोह में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ख़ास तौर से अध्यक्ष महोदय का मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने व्यस्तम समय से निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में शामिल हुए हैं। कल दर्शन करने के लिए आए थे सालासर बालाजी, तो हमारे विशेष अनुरोध पर बड़ी मुश्किल से रुके हैं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत इनके आभारी हैं। मैं आप सभी के, चूँकि इस रिजॉर्ट में हमारा पहले भी कार्यक्रम हो चुका है, तो मैं सर्वप्रथम हमारे संक्षेप में हमारे रीजन के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। हमारा क्षेत्र चूरू में 71 ब्रांचेज और बीकानेर ज़िले की 12 ब्रांचेज हैं। इसका क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है, करीब 200 किलोमीटर सुजानगढ़ और नागौर सीमा लगी हुई है। इधर बीकानेर ज़िला लगा हुआ है, बीकानेर ज़िला भी करीब 250 किलोमीटर दूर है। और इधर हनुमानगढ़ और हरियाणा स्टेट, इस 3 दिशाओं में हम करीब 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है हमारी ब्रांचेज, और सीकर नज़दीक है। इस क्षेत्र में गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और सर्दियों में -डिग्री सेल्सियस तक इसका सर्दी पड़ती है। ये बता रहे हैं कि सब सैनिक इन सारी कठिन परिस्थितियों के बावजूद, रेगिस्तानी इलाका है, कोई खेती पे निर्भर है, कोई बड़े उद्योग नहीं है, लेकिन जो हमारी जो टीम है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आज हम BRKGB के टॉप 3 रीजन्स में हम स्टैंड कर रहे हैं। 28 ऐसा भी नहीं है, गुणवत्ता के तौर पे हम NPA में सभी रीजनों से, हमारा कम NPA था, लेकिन अभी हम पिछले 1 माह से हमसे भी आगे 2 रीजन निकल गए। ये खुशी की बात है कि हमारी ब्रांच, हमारी जो बैंक है वो उत्तरोत्तर इतनी प्रोग्रेस कर रही है कि हम भी खुद ये सोचते हैं ना कि हमने बहुत अच्छा किया। हो सकता है 4 दिन बाद में आप सेकंड थर्ड पे हो सकते हैं, और हमारे साथ में भी स्थिति वही हुई। हम लगातार टॉप 3 रीजन्स में स्टैंड कर रहे थे, लेकिन अभी एक साथ ही 300 करोड़ आज भी कुछ क्लेम आया है। 292.29 करोड़ हमारा पहले इसी माह में आ चुका था, आज भी क्लेम आया है, तो 300 करोड़ करीब हमारा क्लेम इस महीने में आ गया है, जिसके कारण से हमारा जो एडवांसेज है वो काफ़ी डाउन हो गया। 28 फरवरी को हमारा एडवांसेज 1686 करोड़ आउटस्टैंडिंग था, जो सभी 12 रीजन में नंबर 1 पे थे। हमसे सबसे बड़ा रीजन अब तक अलवर का आउटस्टैंडिंग हमेशा ज़्यादा रहा, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा स्टैंड कर रहे थे। अभी हम 300 करोड़ आए तो आप समझ सकते हैं कि एकदम हम बहुत जी-जान, सर हमारी टीम बहुत जी-जान से लगी हुई है कि हम उसी बहाली पे आएँ, पता मुझे और उससे बल्कि हम उससे भी, हम हमारे सपने तो ये है कि भाई हम उससे भी ऊपर जाएंगे। हमारे क्षेत्र में कुल 8,34,289 बचत खाता धारक हैं, 77,800 ऋण धारक हैं, इनमें से 55,254 KCC होल्डर्स हैं। हमारा 28 फरवरी 2021 को कुल व्यवसाय 2,885.96 करोड़ रहा, और हम तृतीय व्यवसाय की दृष्टि से हम तृतीय नंबर पे हमारा रीजन रहा। 1628 को एडवांस से 1684.88 करोड़ रहे, और जो लक्ष्य हमारे मार्च के थे उनसे भी हमने अचीव करके 38.71 करोड़ हमारा उपलब्धियां अधिक हो गई थी। लेकिन अभी हमारा ये जो क्लेम आया है उससे हम पिछड़ गए। हमारा साल में इससे पहले भी 150 करोड़ से ज़्यादा क्लेम हमारा आ चुका है, वो भी हमने
उस चुनौतियों का सामना हमने अवसर में बदल के हमने हमारा व्यवसाय में भी वृद्धि की, क्वालिटी हमारी सुधारी, सारे रोटेट किए, सरल केसीसी को भी रोटेट किया और हमारा क्वालिटी का लैंडिंग है। हमें फसल बीमा से व्यवसाय एक साथ जरूर डाउन हुआ, लेकिन हमने उसकी क्वालिटी को भी सुधारा और रीजन में एक ऐसी कल्चर डेवलप हो गई कि हमारे 300 करोड़, हम जब चेयरमैन साहब यहाँ रीजनल हेड्स की मीटिंग में जाते हैं तो चेयरमैन साहब कहते हैं भाई क्यों नहीं है, ये घटा कैसे कि साहब 10 करोड़ आ गया और उससे घबराए हुए, लेकिन हमारे 300 करोड़ आया तो भी कोई घबराहट नहीं है। एनपीए हमारा 11.27 करोड़ रहा है, इसमें केवल 5 ब्रांचेज का ही 7.5 करोड़ है, जो 70% से अधिक है। अगर 5 ब्रांचेज का कम हो जाए तो हमारा केवल 3-3.5 करोड़ एनपीए रह रहा है। एनपीए फ्री ब्रांच है वो 39 है आज की तारीख में, उनमें से अब ये चेयरमैन साहब को पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हाईएस्ट इन द बैंक सभी रीजन्स में सबसे। और 19 ब्रांच ऐसी जो 27 वर्ष से ज़्यादा की एज है, एनपीए फ्री 2-4 वर्ष वाली भी नहीं, 19 ब्रांच 50% ब्रांच ऐसी जो 27 वर्ष से ज़्यादा की है। हमारी 11 ब्रांच क्वालिफाई हो चुकी हैं, 4 कल हुई थी, शायद इसमें ऐड है कि नहीं है मालूम नहीं। हाँ सर, और बहुत तेज़ी से सर हमारा प्रॉब्लम यही है कि वो 5 ब्रांच अगर हमारी जो हैवी अमाउंटर जो बीकानेर ज़िले की हैं, केवल एनपीए वो 5 ब्रांचों को अगर हटा दें तो हमारा एनपीए तो शून्य सा ही है, 3 करोड़ करीब ही रह जाता है। तो इसलिए हमारा अमाउंट ज़्यादा नहीं हो रहा, क्वालिफाई तो हो जाएंगे। हमारे क्षेत्र द्वारा 1/6/20 से 30/9 तक खरीफ अभियान में चलाया था, उसमें हमें एचओ ने 109 करोड़ का लक्ष्य रखा था आउटस्टैंडिंग बढ़ाने का, वितरण का नहीं, आउटस्टैंडिंग का। हमने उसके अगेंस्ट में 137.02 करोड़ अचीव करके और पूरी बैंक में प्रथम रहे। इसी तरह से रबी में 15 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक रबी अभियान चलाया, उसमें 40 करोड़ के अगेंस्ट में 40.40 करोड़ रुपया उपलब्धि हासिल की गई। खुदरा ऋण अभियान शुभारंभ और शुभलक्ष्मी में भी हमने लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि अर्जित की है और वर्तमान में चल रहे नववर्ष अभियान में भी हमारी प्रथम पायदान पे चल रहा है अभी 12 रीजन्स में, और 55 सब शाखाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। हमने अभी तक 1 अप्रैल 2020 से 28/2/21 तक कुल 13,830 ऋण खातों में 348.40 करोड़ रुपया के नए ऋण वितरण किए हैं, जिसमें 8,464 केसीसी, प्रीमियम सुलभ के 875 खाते जिनमें 67 करोड़, और वित्तीय वर्ष के दौरान रिटेल फैक्ट्री द्वारा भी 33.08 करोड़ के ऋण वितरण किए गए हैं। गुणवत्ता की दृष्टि से देखें तो हमारा 83 ब्रांच है, उनमें से 40 ब्रांच A+ में है सर, और ऑन स्पॉट CRC 7 हमारी हैं, 7 ही झुंझुनू की हैं जो हाईएस्ट हैं दोनों रीजन्स की। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी हमने 152 लाख के क्लेम दिए हैं 76 लाभार्थियों को। जी सर। इसके अलावा हम व्यवसाय क्वालिटेटिव व्यवसाय के साथ साथ हमने सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी साज सज्जा ब्रांचों की फैसिलिटी वातानुकूलित करना, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी कड़ी में हमने रीजनल ऑफिस और कम से कम 20-25-30 ब्रांच हमने नए परिसर प्राइम लोकेशन पे जो सबकी निगाह में हमें और बहुत ही सुसज्जित ढंग से सारे, जैसा कि आप सभी को मालूम है, तो वो हमने परिवर्तन किए हैं और वो हमारी उच्च सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है। भौगोलिक दृष्टि से चूरू चैंपियन नाम रखा है सर हमने। अच्छा। इसका इसमें हम पूरे चुनौतियों का सामना करके भी हम लक्ष्यों को, सभी लक्ष्यों को अर्जित कर रहे हैं। लक्ष्यों को ही नहीं, उससे ज़्यादा हम उपलब्धियाँ अर्जित कर रहे हैं। ये सब इसका
मुख्य कारण है कि हमारा टीम स्पिरिट से काम हो रहा है। कोई किसी की टांग वगैरह खींचना या कोई आपस में कर्मचारियों में कभी कोई वैमनस्यता या कुछ तरह का प्रतिरोध नहीं है। एक उपलब्धि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे रीजनल मैनेजर सहित चीफ मैनेजर किसी भी हालत में, हम जो हेड ऑफिस ने जो पैरामीटर कर रखा है कि हर ब्रांच में 3 महीने में कम से कम 1 विजिट होनी चाहिए। हम किसी भी हालत में हर ब्रांच में, चाहे वो दूर दराज की हो चाहे वो अच्छे मेन मार्केट हो, तो हम 3 महीने में ज़रूर जाते हैं। उसमें व्यावसायिक डिस्कशन के अलावा हर व्यक्ति से उसकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसको भी हम सुनते हैं, और जो हमारे दायरे में होती है तो हम उसको पूरा सीधा संवाद करके उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे जो समाचार मिलते हैं उसके साथ मैं तो ये संतुष्ट हूँ कि हमारे रीजन में कर्मचारी भी पूरे संतुष्ट हैं, पूरे मोटिवेशन। मैं इसी के साथ मेरा अभिभाषण समाप्त करता हूँ और इस शब्दों के साथ कि मंजिलें उन्हीं की होती हैं जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। 3 शाखाओं को प्रधान कार्यालय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है, मगर चूंकि उनका कार्य उल्लेखपूर्ण रहा है, सराहनीय रहा है, तो उन शाखाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियां। शाखा गोपालपुरा के लिए जोरदार तालियां। शाखा साहवा के लिए जोरदार तालियां। और शाखा बस स्टैंड सरदारसर के लिए जोरदार तालियां। तो साथियों, प्रतिशत के आधार पर शाखा बस स्टैंड बैंक स्तर पर प्रथम स्थान रही, इसलिए इनका पूरा जोरदार तालियों से अभिनंदन। शाखा के प्रबंधक प्रमोद जी सैनी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो मंच पर आएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय प्रबंधक चूरू श्रीमान मीणा साहब, क्षेत्रीय प्रबंधक सीकर श्रीमान एस.सी. गर्ग साहब, मुख्य प्रबंधक श्री अग्रवाल साहब, सभी शाखा से पधारे हुए शाखा प्रबंधक, आप सबका मैं इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंक के कृषिगत एनपीए को कम करने के लिए जो विशेष अभियान चलाया गया था, उसमें क्वालिफाई होने वाली सभी शाखाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अभियान में प्रधान कार्यालय स्तर पर क्वालिफाई होने वाली शाखाओं के लिए जो सम्मान समारोह है वो अजमेर में दिनांक 21 फरवरी को आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे क्षेत्र की 3 शाखाओं को प्रतिशत की उपलब्धि के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिनमें सर ने बताया शाखा बस स्टैंड सरदारशहर, गोपालपुरा, शाखा शाहवा और गोपालपुरा थी। उस कार्यक्रम की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस कार्यक्रम में एंट्री गेट पे इस बार सभी को साफा पहनाकर और तिलक लगाकर एंट्री करवाई गई थी, जो इस कार्यक्रम की एकदम आवश्यक खास मौजूद है। कार्यक्रम स्थल, भोजन एवं अन्य जो व्यवस्थाएं थी वो भी काफ़ी शानदार व्यवस्थाएं थी। इसके लिए प्रधान कार्यालय की पूरी टीम का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। प्रधान कार्यालय पर इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात थी। मैं अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं अन्य स्टाफ का इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी ब्रांच के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी ब्रांच में 20 जून 2020 को ज्वाइन किया था। उस समय ब्रांच का जो बिज़नेस था वो 68 करोड़ था। आज मेरी ब्रांच का जो बिज़नेस है वो 78 करोड़ है। वर्ष की शुरुआत में जो है ब्रांच का एनपीए 50 लाख था, जो आज 2 खातों में केवल 50 लाख है। और मैं सर को इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सर मेरी ब्रांच जो है मार्च में एनपीए फ्री हो जाएगी, केवल 5 लाख एनपीए बचा है। वसूली के लिए हमारी टीम के द्वारा कस्टमर को ना केवल समझाइश बल्कि जो कानूनी कार्रवाई है उसको भी साथ साथ अमल में लाया जाता है, जिससे क्या है कस्टमर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वर्तमान वसूली अभियान जो है अपना वसूली का दंगल, उसमें भी मेरी ब्रांच को 3 लाख का टारगेट मिला था, उसके अगेंस्ट मेरी ब्रांच ने 5 लाख की वसूली कर दी है और शाखा क्वालिफाई कर दी है।
इस कार्यक्रम में मुझे अध्यक्ष महोदय एवं आप सभी के सामने अपने जो विचार व्यक्त करने का मौका मिला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवसाय में अभी 4,247 करोड़ की वृद्धि हो चुकी है, जो कि 13.78% होती है, और लक्ष्यों के सापेक्ष मात्र 491 करोड़ का गैप है, जो कि बहुत बड़े मार्जिन से सरपास होगा। तो ये हमारे वित्तीय वर्ष के 8 दिन पहले आप सबके सामने बैंक की प्रगति है। मित्रों, ये 4,247 करोड़ की जो व्यवसाय वृद्धि है, ये अपने आप में कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जब हम इसे कोरिलेट करते हैं दूसरे प्रगति के अंकों से, तो आप देखेंगे पिछले वित्तीय वर्ष में पूरे 12 माह के दौरान ये व्यवसाय वृद्धि 3,500 करोड़ थी, और ये 3,500 करोड़ की राशि इस बार बढ़ के 5,000 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेगी, जिसके लिए मैं आप सभी को अभी से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमारे बैंक के इस व्यवसाय वृद्धि के बाद एनपीए प्रबंधन में जो अभूतपूर्व काम हुआ है, इसका भी जो है मैं आपको संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा। इसका वित्तीय वर्ष हमने 445 करोड़ के सकल एनपीए से शुरू किया था, वो घट के आज की तारीख में 326 करोड़ पे पहुंच गया है, जो अग्रिमों का 2.10% होता है। इस तरह से इसमें 119 करोड़ की, और प्रतिशत के टर्म में बात करूं तो 26% की उल्लेखनीय कमी हम सब ने मिलकर की है। मित्रों, ये जो एनपीए का हमारा जो प्रगति है, 21 तारीख के प्रधान कार्यालय स्तर के प्रोग्राम में कुछ बातें हमारे सरदार शहर वाले साहब ने करी थी। उसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि स्टेज पे एक बहुत बड़ी साइज का डिजिटल स्क्रीन लगा हुआ था, जिसकी साइज का आप अनुमान लगा लिए 12 फीट बाई 8 फीट। एक सच इस तरह की कोई डाइस की व्यवस्था नहीं थी, इस डाइस की जगह वो डिजिटल स्क्रीन लगा हुआ था। हम सभी सामने बैठे हुए थे। उसमें वेब लिंक के माध्यम से स्पॉन्सर बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक श्री पानेरी जी और मुख्य महाप्रबंधक श्रीमान रोहित पटेल जी ने हमें संबोधित किया था। डिजिटल स्क्रीन की क्वालिटी इतनी बढ़िया थी कि हम सभी ये महसूस कर रहे थे कि वो सामने बैठ के ही हमें संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान दोनों ने हमारे बैंक के विभिन्न की पैरामीटर्स में जो कार्य निष्पादन है, उसकी तो प्रशंसा की ही, साथ में एनपीए प्रबंधन की कुछ अलग तरह से जो प्रशंसा की, उसका उल्लेख मैं आपको करना चाहूँगा। एनपीए प्रबंधन के मामले में उन्हें हमारे आरआरबी की तुलना देश की आरआरबी से नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंकों से नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग से की। ये तीनों का जो डिफरेंस है, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको आंकड़ों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। 31 मार्च 2020 को सारी आरआरबी जो उस समय संख्या में 43 थी, उनका समेकित ग्रॉस एनपीए 10% से अधिक था। 10%, एडवांसेज का 10%। हमारा जो है अभी चल रहा, मैंने आपको बताया 2.10%। कमिंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों का समेकित सकल एनपीए 7 से 8% के बीच था। प्राइवेट बैंकों का चूंकि बेहतर प्रबंधन हम सबसे चलता है, तो उनसे तुलना करते हुए 5 बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का नाम उन्होंने लिया, जिसमें आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडोसिंड बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकों का नाम लिया। और आश्चर्यजनक रूप से उन 5 बैंकों में से 4 बैंकों के एनपीए लेवल से हमारा एनपीए लेवल बेहतर था। जब एनपीए लेवल बेहतर होने की बात मैं कर रहा हूँ, तो जिसका कम होता है वो बेहतर कहलाता है। केवल एचडीएफसी बैंक ऐसा बैंक था जिसका एनपीए लेवल हमारे से कम, अर्थात 1% से भी कम था। बोलने की बात है कि हमारी इस आरआरबी की तुलना बैंक के मुख्य महाप्रबंधक ने प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग से की। तो ये उल्लेख मैं आपको जो है डिटेल में इसलिए किया हूँ कि कभी काम करते समय ये मत सोचा करो हम जो काम कर रहे हैं इसको कौन देख रहा है। पूरा देश देख रहा है किस तरह से वित्तीय लेखों का कंपैरिजन होता है, किस तरह से भारतीय बैंक संघ द्वारा दिए गए वर्षों के अवार्ड्स को पूरे देश में देखा गया। ये आपके सामने पर्याप्त उदाहरण है हमें उल्लासित करने के लिए। तो बैंक का चालू वित्तीय वर्ष का एनपीए प्रबंधन मैंने आपको बताया
इसी के क्रम में चूरू क्षेत्र के बारे में भी बता दूं कि चूरू क्षेत्र ने अपनी जर्नी ये वित्तीय वर्ष 16 करोड़ 21 लाख के लेवल से शुरू की, जो अभी घट के 12 करोड़ 30 लाख पे पहुंच गया है, अर्थात 4 करोड़ का रिडक्शन इसमें हुआ है। बैंक के साथ साथ चूरू क्षेत्र ने भी अच्छी प्रगति की है। निश्चित रूप से आपका जो बचा हुआ एनपीए वो हार्डकोर बचा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आपको आ रही है, लेकिन मेरा ऐसा पक्का मानना है कि हमारी जो है स्ट्रॉन्ग विल पावर और टीम इफर्ट्स के साथ चूरू रीजन मार्च 21 में इस क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, जिसका संक्षिप्त उल्लेख मीणा जी ने ऑलरेडी किया है कि आपकी 39 ब्रांचेज ऑलरेडी एनपीए फ्री है। जो बची हुई जो 44 शाखाएँ हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से मैं पूरे बैंक में एक वेव महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में मैं इसी आज के प्रोग्राम की तरह विजिट ऑलरेडी कर चुका हूँ। स्टाफ से बातचीत में मुझे महसूस होता है कि शाखाओं में एनपीए फ्री होने की होड़ मची हुई। हमें एनपीए फ्री होना है। आज 5 लाख जिसका एनपीए रह गया है, 8 लाख जिसका रह गया है, 10 लाख रह गया है, वो चाहता है कि मेरी शाखा का एनपीए फ्री हो गए। और ये होड़ इसलिए मची है कि हम में से प्रत्येक आदमी को ये समझ में आ गया है कि हमारी जो प्रोडक्टिव एनर्जी है, पूरे दिन जो हम जो बैंकिंग का कामकाज करते हैं, उसमें अगर हम एनपीए फ्री शाखा को कर देते हैं तो बहुत सारा जो समय है हमारा वो बिजनेस ग्रोथ की तरफ डाइवर्ट कर पाएंगे। तो सम्मिलित रूप से बेहतर व्यवसाय वृद्धि, जिसका उल्लेख मैंने अभी किया कि चालू वित्तीय वर्ष में 5,000 करोड़ का व्यवसाय वृद्धि हासिल होने वाला है। एनपीए प्रबंधन जो मैंने अभी तक आपको बताया है किस तरह से 119 करोड़ का रिडक्शन अभी तक हो चुका है। इन दोनों का जो सम्मिलित जो प्रभाव आया है वो बैंक की लाभप्रदता पे है। तो इस तरह से आया है कि दिसंबर 20 में समाप्त 9 माह की अवधि में बैंक का शुद्ध लाभ 152 करोड़ रहा है, जिसको अगर हम पिछले फिगर से कंपेयर करें तब यथार्थ सामने आता है। पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में मार्च 2020 में ये लाभ की राशि 138 करोड़ थी, जिससे 9 माह का लाभ 13% अधिक है। अगर इसी समान अवधि के 9 माह के दिसंबर 19 से मैं तुलना करूं तो उस समय हमारा लाभ 101 करोड़ था, जिसमें 50% से अधिक वृद्धि हम सबने हासिल की है। मित्रों, ये जो व्यवसाय वृद्धि और एनपीए प्रबंधन से जो लाभ इस साल बढ़ा है, ये इसका मुकाम नहीं है, क्योंकि एक बार जो कुछ हमने हासिल कर लिया व्यवसाय या एनपीए रिडक्शन, इसका प्रभाव आने वाले वित्तीय वर्षों के कार्य परिणामों भी निश्चित रूप से आता है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि न केवल मार्च 21 के पूरे 12 माह की अवधि के कार्य परिणामों में, बल्कि आने वाले वित्तीय वर्षों के कार्य परिणामों में इसका बहुत ही प्रभावी योगदान लाभप्रदता में आएगा। चूरू क्षेत्र व्यवसाय के विभिन्न की पैरामीटर्स में बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। मीणा जी ने जो बात की, हम तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। मैं इसको दूसरी तरह से बताता हूँ आपको कि चूरू रीजन ऑलवेज टॉप 3 में रहता है। इट इज़ नॉट तीसरा, इट इज़ वन ऑफ टॉप 3। जब आप तीसरा सुनो और वन ऑफ टॉप 3 दोनों, वन ऑफ टॉप 3 सुनो तो दोनों में बहुत फर्क है। हमारे मन में कुछ डिफरेंट फीलिंग आती है। सो वी आर वन ऑफ टॉप 3। ये केवल एक समय की बात है, पिछला एक वीक जिस दौरान बहुत ह्यूज अमाउंट की 293 करोड़ की सिंगल वीक में क्रेडिट आपको जो क्रॉप इंश्योरेंस से मिली थी, आप सभी उसको मनोयोग से जुटे हुए हैं डेली डिस्बर्समेंट से, और मुझे ऐसा पूरा पक्का भरोसा है 25 तारीख तक इस काम को आप पूरा कर देंगे। तो जो आपका अग्रिमों का स्तर टॉप हाईएस्ट लेवल से पहुंच गया था, मैं अलवर की टीम को कह के आया था जब जो नवंबर में गया था, 2 नवंबर को मैं वहाँ गया था, तो उनको बता के आया था कि चूरू रीजन आपसे मात्र 6 करोड़ पीछे है आज, और आज ही आप लिख लो कि दिसंबर क्वार्टर में आपकी बादशाह चूरू ले जाएगा। और वही काम आप सबने दिसंबर क्वार्टर में ही कर दिखाया। जब कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है तो ये कार्य परिणाम हासिल होना लाजमी है। आपके यहाँ मैंने देखा है कि पूरे वर्ष पर्यंत कंसिस्टेंट ग्रोथ आती है। कभी ऐसा नहीं कि आज एक साथ किसी दिन जो है 10 करोड़ की आ गई, किसी दिन 5 करोड़ माइनस हो गया, किसी दिन खाली रह गया।
सम ग्रोथ इज ऑलवेज देयर, चाहे वो सेविंग बैंक का एरिया हो, चाहे वो अग्रिमों का एरिया हो। एनपीए का इतना कम स्तर प्राप्त हो जाने के बाद भी, जो कि अभी प्रेजेंटली आपके जो ग्रॉस एडवांसेज है उसका मात्र 0.8% है। बैंक का मैंने बताया 2.1, चूरू रीजन मात्र 0.8, 1% से भी कम। मतलब आप अपने आप की तुलना HDFC बैंक से कर सकते हो, आप फ्री हैं इस बारे में। बहुत अच्छा आपका जो है काम चलता है, और इसमें सभी शाखाएं जिस तरह से आपस में और 2-3 चीज़ों की कर रही लगती है मेरे को यहाँ, न केवल एनपीए फ्री, एक तो A+ रेटिंग, और नंबर 2 आजकल और शुरू कर दिया 2-3 महीने से स्पॉट CRC। और इन दोनों मामलों में चूरू और झुंझुनू रीजन 1 to 1 कम्पीट करते हैं लगातार। कभी चूरू आगे निकलता है, कभी झुंझुनू आगे निकलता है। दोनों क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, तो इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आप बनाए रखें। और एनपीए फ्री शाखाओं की संख्या जो 39 आज जो हमें महसूस हो रही है, मुझे ऐसा विश्वास है मन में कि बची हुई 44 शाखाओं में लगभग आधी शाखाएं मार्च 21 में और इस लिस्ट में जुड़ जाएगी। ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट होगा इस रीजन के लिए, जिसमें जो है 3/4 ब्रांचेज हमारी एनपीए फ्री ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो इस सब कामों के लिए आपको मैं शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और फिर आपको प्रेजेंटेशन की तरफ ले जाता हूँ। थैंक यू। तालियां अवार्ड के हिसाब से नहीं होगी, जोरदार तालियां। 6ठी बार अवार्ड को जीत रहे हैं, उसके लिए जोरदार तालियां। इस क्षेत्रीय कार्यालय चूरू में किसान स्वाभिमान स्वागत में बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं श्री मीणा जी का और हमारे गगड़ साहब का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे यहाँ इस समारोह में रहने की अनुमति दी और आप लोगों ने मुझे यहाँ सम्मान दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। देखिए चूरू क्षेत्र वन ऑफ द टॉपर तो है ही बिल्कुल। और मैं एक और कहूँगा कि हमारा शेखावाटी क्षेत्र जो है उसमें 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। इनमें से 2 स्थान अपन इस शेखावाटी क्षेत्र ने हासिल कर रखे हैं। तो इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। थैंक यू। ये आपको बताना मैं नहीं भूल सकता कि अभी नंबर 1 पे शेखावाटी के सभी रीजन टॉप में है, लेकिन सबसे नंबर 1 पे व्यवसाय वृद्धि में सीकर रीजन है। इसके लिए गर्ग साहब को बहुत बहुत बधाई। गगड़ साहब एक स्लाइड शो के माध्यम से सबको संबोधित करेंगे। आप सभी का आज के इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में प्रधान कार्यालय टीम की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अच्छा परेशान मत होना, आज 2-2.5 घंटे नहीं लूंगा। हर बार आपने 2 घंटे से कम नहीं लगाता हूँ, आज 1 घंटे का। अभी आपको अपनी मार्च 21 की चिंता से है ना, और अभी बहुत आदर्श की बातें करने से नहीं काम चलेगा, जो बहुत जरूरी बातें हैं केवल उतनी कर। तो ये जो स्लाइड है बैंक विद विजन, इसको आप बहुत बार पहले देख चुके हैं और आज फिर आप देख रहे हैं। इसको बार बार मैं इसलिए दिखाता रहूंगा, आने वाले समय में भी दिखाऊंगा। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि जो बैंक में हर एक टीम अपनी शाखा टीम, जिसके कि आप मुखिया हो, क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय टीम जिसके मुखिया मीणा जी हैं, अपनी अपनी जो यूनिट है उसका एक विजन लेके चले। जैसे नया वित्तीय वर्ष जब शुरू हो रहा है 1 अप्रैल के दिन ही पिछले कार्य परिणाम जो आपको हासिल होते हैं, जो सुबह बिजनेस मिरर मिल जाएगा एज यूजुअल, उसकी जो है मतलब समीक्षा करने के तुरंत पश्चात आपको अपनी टीम के साथ पूरे वित्तीय वर्ष का एक विजन सेट करना। वो विजन व्यवसाय के जो की पैरामीटर्स है उसमें वृद्धि के लिए करना है। एनपीए जिन शाखाओं में रह जाता है उन्हें कैसे हमें फर्स्ट क्वार्टर में एनपीए फ्री करना है, ताकि चूरू क्षेत्र समग्र रूप से जून 21 में एनपीए फ्री हो सके। साथ ही ये विजन बनाते समय हमें अपने स्टाफ सदस्यों का कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में भी विजन रखना है। कोई विभाग हैं जो कि आज मुख्य प्रबंधक शाखा के शाखा प्रमुख विभाग, तो क्यों नहीं हम अगले समय से आने वाली पदोन्नतियों में भाग लेंगे,
आगे बढ़े। तो हर एक स्टाफ के कैरियर प्रोग्रेशन का विजन कीजिए, और जब कैरियर प्रोग्रेशन का विजन जब लेते हैं तो कार्य ज्ञान जो हमारा है उसको कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में भी कार्य योजना है कि कैसे हमारे बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी उनको देवें, कैसे सर्कुलर्स पढ़ने की आदत डालें। मैं जो विजन की जब बात कर रहा हूँ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बैंक बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आप अपना विजन बनाएं, जिससे वित्तीय वर्ष के समाप्ति में हम और अधिक नई उपलब्धियां हासिल कर सकें। चुरू रीजन किस तरह से चल रहा है उसकी चर्चा जो आने वाले स्लाइड्स में करूंगा मैं। इससे पहले जो 9 वर्किंग डे आज से ही जो बचे हैं, 9 का बचे 8 ही बचे होंगे, मैंने गलत सोचा, 9 वर्किंग डे है। तो इन 9 वर्किंग डे में चूरू क्षेत्र से जो हमें जो उम्मीद है, कासा का 27 करोड़ का ग्रोथ, टाइम में 17 करोड़ का ग्रोथ, ये दोनों ग्रोथ आपस में थोड़ी इंटरचेंज हो सकती है, लेकिन थोड़े लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ आप सब इसको कर सकते हैं। एडवांसेज की ग्रोथ ये इन्होंने कम नहीं की है, इनफैक्ट आपका 200 करोड़ के आसपास जो है प्रोविंशियल क्लेम अभी भी डिस्बर्स होना बाकी है। आप अपनी अपनी यूनिट में ये देखिए नया डिस्बर्समेंट अभी करने का समय है या नहीं है। 25-26 तारीख तक हम इस क्लेम के री डिस्बर्समेंट का काम खत्म कर, जिससे कि ये डिस्टॉर्शन ऑफ प्रोग्रेस जो हमारे विजन के विभिन्न पैरामीटर्स में आया है वो हम जल्दी से रिकवर कर पाए। सेविंग बैंक की जो ग्रोथ है, बैंक से लगभग 2% ग्रोथ चूरू क्षेत्र की ज्यादा है और बैंक के स्तर पे चौथी पोजीशन चूरू क्षेत्र की चल रही है। बैंक की ग्रोथ है 12.69, लगभग 2% ज्यादा। टोटल डिपॉजिट की अगर हम बात करें बैंक की ग्रोथ है 12.29, यहाँ भी लगभग 1% की ग्रोथ आपकी जा रही है। ये एडवांस की ग्रोथ अभी डिस्टॉर्टेड पिक्चर है पूरा। मीना जी 19 से चल रहा है, मतलब बैंक से लगभग 4% है। थर्ड का पहला सीकर का था, दूसरा बांसवाड़ा का था, तीसरा और बांसवाड़ा का आपने गेप बिल्कुल नेगलिजिबल था। हो सकता है कि मतलब इस पीरियड में जो आपने ग्रोथ करी हो जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है उससे आप सेकंड में भी आ सकते। तो यहाँ आपका जो मैम जो अभी जो बच्चे हुए दिनों के लिए जो काम आई है 3 शाखाओं में क्लेम पेमेंट होना बाकी है वो करें, और जिनमें क्लेम का ऐसा कोई असर नहीं है वो शाखाएं अपना डिस्बर्समेंट जो भी पेंडिंग है जिनको अपनी बुक्स में कर सकते वो करें। लेकिन एक अनुरोध साथ में मेरा रहेगा, किसी भी तरह से कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं करें। एक्चुअल जेन्युइन डिस्बर्समेंट आपको दिए जो लक्ष्य है या चैंपियंस टारगेट के जो लक्ष्य है 1 लाख से भी पीछे रह रहे हो तो पीछे रह जाना, लेकिन विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी। विंडो ड्रेसिंग सब नया तो नहीं है ना, टेम्परेरी इधर नाम है इधर जमा। इस बस में बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, उसके लिए केक काटा जा रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और ये देखिए उसका उस जश्न मनाया जा रहा है, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार 6ठे वर्ष से उपलब्धि प्राप्त की है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने। बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसका जश्न आप देख रहे हैं बैंक के चेयरमैन साहब के सानिध्य में मनाया जा रहा है। श्री RC गगड़ और तमाम अधिकारीगण आप देख रहे हैं केक काट कर उत्सव मना रहे हैं। बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन टीम ने चूंकि डिसाइड कर दिया है, पूरे बैंक की टीम ने एनपीए को तेजी से घटाना है तो ये सब संभव हो पा रहा है। कृषक इक्विटी जो है प्रतिशत की दृष्टि से 5 जो टॉपर ब्रांचें थी
पहले नंबर पे 18 ब्रांचें थी और उसी में आपकी शाखा होगी। अगले स्लाइड में आए, एक से ज्यादा हुए, आप एक ही बोले, हाँ 3 है। आप देखिए कि प्रतिशत की दृष्टि से 18 ब्रांचेज तो जो है एक नंबर पे है, 2, 3, 4 ब्रांच पे नेक्स्ट 4 ब्रांचें हैं, चौथी ब्रांच 177% है। यानी हेड ऑफिस आने के लिए 200% करने की सोचना पड़ता है, तब सम्मान के लिए आदमी वहां पहुंच सकता है। अमाउंट वाइज जो 5 ब्रांचेज थी उसमें 3 सिंगल रीजन की थी। आप देखो इनमें भी जो बहुत नजदीक का रीजन होने से आप इन ब्रांचों का एनपीए की स्थिति जानते होंगे कि कितनी टफ है। ये 5 जो लिखी हुई इसमें से 19 ब्रांच ऑलरेडी एनपीए फ्री हो गई। 21 को समारोह में ये भी आए थे और कमिटमेंट किया था नेक्स्ट डे का 22 फरवरी, एक्चुअली 22 फरवरी को हो गया एनपीए। बहुत पुरानी ब्रांच है, अमाउंट की दृष्टि से जो डॉलर 5 ब्रांचेज है और परसेंटेज के बेसिस में मात्र एक शाखा है साथी जिसने 137% काम किया था। इस तरह से 3 हमारी वहां जा चुकी है, 6 यहाँ 9, बाकी जो बची हुई ब्रांचेज जो क्वालिफाइड जिनको हम कह रहे हैं वो एक अलग पैरामीटर में क्वालिफाई हुई थी, उन्होंने तो वो पात्र उस श्रेणी में 4 करोड़ 25 लाख के आपके लक्ष्य के बाद में 1 करोड़ 24 लाख आपने हासिल किया। कई शाखाओं में बहुत ही अच्छा काम किया। We appreciate the efforts made by branches during this campaign. लेकिन कैंपेन पूरा हो जाना चाहिए ना, केवल 2-4 चीजें जितना होता है मंजिल नहीं है। उस मंजिल पे पहुंचने के लिए भी कैंपेन का है वसूली का दंगल। सर्कुलर पढ़ने के बाद आपको दिल्ली की यही वाली आइडिया नहीं आई जो सामने दिख रहा है, हाँ यही है चित्रकार ने चित्र बनाया इस हिसाब से पढ़ा गया है। ज्यादा एमपीए वाली जो एक कैटेगरी की ब्रांचेज बहुत तेजी से कम हो रही है। रीजन का जो टारगेट का जो क्राइटेरिया है और इसमें अनमार्ड एमपीए शामिल है। अनमार्ड का मतलब ये है कि जो खाता आईआरसी नॉर्म्स के हिसाब से एमपीए हो चुका है लेकिन कोर्ट डायरेक्शन का उसकी मार्किंग नहीं करता है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष केसी गगड़ साहब सबको मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट करते हुए तमाम अधिकारी और कर्मचारियों को बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री केसी गगड़ माननीय गगड़ साहब ने जो बहुमूल्य पथ प्रदर्शन के स्वरूप हमें मार्गदर्शन दिया है, निश्चित रूप से हम इससे लाभान्वित होंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, तो एक दिन 31 मार्च 2021। तो साथियों 18/3/2021 तक 16 शाखाओं ने क्वालिफाई किया, तो उन सभी 16 शाखाओं के लिए जोरदार तालियां। मैं माननीय गगड़ साहब, मीणा साहब, अग्रवाल साहब से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आएं। वसूली का दंगल में 16 शाखाओं ने जो श्रेष्ठ प्रदर्शन किया उनको गुलाब देकर सम्मान होगा। सबसे पहले सालासर शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। वसूली का दंगल में 16 शाखाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। माफी चाहता हूँ, गोपालपुरा शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले वसूली का दंगल में अब सालासर शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। सबको गुलाब भेंट किया जा रहा है। वसूली का दंगल में शानदार प्रदर्शन के लिए राजगढ़ शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। रतनपुर शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। सातों शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। रतनगढ़ शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। नयाबाद सुजानगढ़ शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। बरजांगसर शाखा को सम्मानित किया जा रहा है।
बस स्टैंड सरदार शेर शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। आर्ट सर शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। अजीत सर शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। बाई सर शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। चांद कोठी शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। बेरा सर बड़ा शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। राजपुरा शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। वसूली का दंगल के अंतर्गत शानदार वसूली करने वाले बैंकों का 16 बैंकों का सम्मान हो रहा है। सुजानगढ़ शाखा का सम्मान हो रहा है। के तहत प्रधान कार्य स्तर पर सम्मानित शाखाओं का पुनः उच्चारण कर रहा हूं नाम। गोपालपुरा के लिए जोरदार तालियां, साहवा के लिए जोरदार तालियां और बस में सरदार सर के लिए जोरदार तालियां। इसी कड़ी ये 3 शाखाएं किसान स्वाभिमान योजना के अंतर्गत सम्मानित हुई है। सरदार शेर शाखा को कृषक मित्र सम्मान प्रदान किया जा रहा है। 5 शाखाओं का इसमें सम्मान हो रहा है। चूरू की रिको शाखा को कृषक मित्र सम्मान किसान स्वाभिमान अभियान के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है। शिमला शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। आर्ट सर शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। टीडीएस शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर 7वीं शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। ऋण वसूली में अजीत सर शाखा को ग्रामीण स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। किसान मित्र सम्मान बालेरी शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। राशि के अंतर्गत जो टॉपर है उनका सम्मान हो रहा है। गोगा सर शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। अगली शाखा लोहा शाखा का सम्मान हो रहा है। शाखा न्यांगलबड़ी का सम्मान हो रहा है। फोगा शाखा का सम्मान हो रहा है। शाखा रामपुरा बेरी का सम्मान हो रहा है। रतनपुरा शाखा का सम्मान हो रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों का सम्मान हो रहा है। सुश्री दिव्या शर्मा का सम्मान हो रहा है। प्रेमचंद जी का सम्मान हो रहा है। श्री एन के शास्त्री का सम्मान हो रहा है। और नई नई श्रेणी, कभी फूड एंड एग्रो लेके आएंगे, कभी किसी पेट्रोल पंप वाले बनाएंगे, तो कभी किसी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर। रबी अभियान के अंतर्गत सिद्धमुख शाखा का सम्मान हो रहा है। 100% से ज़्यादा टारगेट पूरा किया है। सिद्धमुख शाखा को यह सम्मान मिल रहा है। ददरेवा शाखा का सम्मान हो रहा है। 3रे स्थान पर रही है। सावा शाखा 3रे स्थान पर रही है। रबी अभियान में प्रतिशत के आधार पर छापर शाखा प्रथम रही है, सम्मान किया जा रहा है। 2रे स्थान पर रही है पिथी सर शाखा। 3रे स्थान पर रही है बरजांग सर शाखा। की मिसाल बन जाए, कदम चलो ऐसा कि वो यादगार बन जाए। तो हमारे आलम में शास्त्री जी के सानिध्य में शाखा रिको चूरू द्वारा 607 करोड़ का 6 करोड़ 7 लाख का लोन सैंक्शन किया गया। तो इसके लिए रिको शाखा से अनुरोध करूंगा, सुंदरलाल जी आप लोन सैंक्शन में चूरू की रिको शाखा प्रथम रही है, जिनका सम्मान हो रहा है। 2रे स्थान पे सालासर शाखा रही है। ये सालासर का सबसे बड़ी राशि है हाउसिंग लोन 90 लाख रूरल एरिया में कैनवास करके लाना, अलग से सैंक्शन करके डिस्बर्स करना, मेरे ख्याल से बैंक के लिए जो है गाँव में बहुत प्रतिष्ठा की बात है। सेमी अर्बन में ऋण के लिए डूंगड़ शाखा को सम्मानित किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय श्रीमान आर.सी. गग्गड़ साहब, क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीमान जी.एल. मीणा जी, मेरे साथी कार्यपालक
मुख्य प्रबंधक और 83 ब्रांचों से शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय के कभी ना थकने वाले जाबाज और साथियों, इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में जिन लोगों का योगदान है, जो पर्दे के पीछे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, जो कल से ही यहाँ व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। विशेष रूप से सालासर शाखा और उनका स्टाफ प्लस क्षेत्रीय कार्यालय से जो लोग कल पधारे और रात्रि में यहीं शयन किया, उन लोगों का भी। और ये भूमि आप जानते हैं कि बालाजी धाम अटूट परम श्रद्धा का स्थान है। हम लोग बार बार दर्शन के लिए आते हैं और जो कामना करते हैं। मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में था तो भरतपुर के एक कैंडिडेट आए और उन्होंने कहा कि साहब मैं दोबारा यहाँ इसलिए आया हूँ रिक्वेस्ट करके आरओ से, क्योंकि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था और सालासर बालाजी के दर्शन करके आया था तो मैं कहीं दूर था और मेरा ट्रांसफ़र मेरे घर पे हो गया। मेरी मन्नत यहाँ पूरी हो जाती है, ऐसा बाला है। चूरू की इस धरा का हूँ, सुजानगढ़ में एक बहुत ही मूर्धन्य कवि हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर के कवि, और राजस्थान में जिनका कोई मेल नहीं है, इतनी बड़ी एक संस्था है पूरी, श्रीमान कन्हैयालाल सेठिया जी। और उनका जब आप काव्य कभी YouTube पे भी देखेंगे, पीतल और पाथल कालजयी कृति है, और जब उसको सुनते हैं, और मैंने कई बार देखा कि इवन CLC में जब एक कार्यक्रम होता है बच्चों के लिए, जब एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाला, और बच्चों में ऊर्जा भरने के लिए, अरे घासरी रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भागो, और पूरी उस कविता को किस रूप में प्रकट किया है, वो कन्हैयालाल सेठिया जी की ये भूमि है। मैं इसको नमन कर, जैसा चेयरमैन साहब ने अपने उद्बोधन में कहा और स्लाइड में भी हमने देखा कि जब हम एक कदम उठाते हैं तो दूसरा रास्ता अपने आप उसके सामने आ जाता है। अगर मैं कदम नहीं उठाऊंगा तो मैं वहीं रहूँगा जहाँ मैं आज भी हूँ। मुझे एक कदम आगे जाना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि इस कार की रोशनी 200 मीटर 300 मीटर तक जाती है और मुझे 20 किलोमीटर जाना है, तो क्या मैं चल पाऊँगा? लेकिन जैसे जैसे कार चलेगी वो 200 मीटर की रोशनी और आगे चलती जाएगी, वो मेरा पथ प्रदर्शन लगातार करती जाएगी और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा। साथियों, हमारी जनरेशन में पहले हम एक खरगोश और कछुए की कहानी सुना करते थे। दोनों में दौड़ निर्धारित हुई और दोनों चल पड़े। खरगोश सो गया, कछुआ धीमी गति से चलता रहा और मंजिल पे कछुआ पहले पहुंच गया। मतलब कहानी का मोरल ये हुआ करता था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीमी गति से चले लेकिन लगातार चलेगा वो जीतेगा। और आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम फास्ट चलेंगे और कंसिस्टेंट चलेंगे। तो एक पीढ़ी का फर्क है। हमारी पीढ़ी में जहाँ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस था, आज आपकी पीढ़ी के लिए, क्योंकि मेरे ज़्यादातर शाखा प्रबंधक ऊर्जावान है, पूरा स्टाफ ऊर्जावान और यंग है, एनर्जेटिक है। आज स्लो एंड स्टडी की बजाय कहानी वही है, खरगोश और कछुआ है, लेकिन ये खरगोश कभी सोता नहीं है और ये खरगोश लगातार चलता है और जीतता है। और इस कहानी से मुझे ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ पहले हम कहा करते थे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अब हम कहते हैं फास्ट एंड कंसिस्टेंट। जो तेज़ी से चलेगा और निरंतर चलेगा वो दौड़ जीतेगा। और वो आज की पीढ़ी ने करके दिखाया भी है। हमारी अभी जितनी ब्रांचें 0 NPA वाली हैं, और RM साहब ने कहा था कि 51 ब्रांचें हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर
सर 51 ब्रांचें हमारी एट द एंड ऑफ द 31 मार्च 2021 51 ब्रांचें हमारी एनपीए फ्री ब्रांचें होंगी, ऐसा आपसे दिलवाना चाहूँगा। अगर आप सभी सहमत हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजा के सहमति प्रकट करें। यहाँ चूरू जिस ब्रांच मैनेजर को फ़ोन किया, जिस काम के लिए किया, उसने उस काम को रेस्पॉन्ड किया। जो काम बताया कि जैसे कल भी बहुत सारी ब्रांचों से बात हुई, परसों भी हुई थी, और कितनी ब्रांचों ने ये कि सर आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, आज नहीं कल होगा, तो कल वो काम निश्चित रूप से हुआ है। दे आर विलिंग टू रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली। ये एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने इस टीम चूरू में देखी है, और वो मैं निश्चित रूप से इसका कायल हूँ, क्योंकि जब मैं सीकर में था तो मैं ये मानता था कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मैं चूरू में आया हूँ तो मुझे लगा यहाँ के लोग वहाँ से भी अच्छे हैं। ये आप सभी के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पेशेंसली आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, सफल बनाया, और जिन लोगों ने इसके लिए काम किया, विशेष रूप से हमारे पत्रकार बंधु, फोटोग्राफर सुधाकर जी, अजीत सिंह जी, हमारे आदरणीय जहांगीर साहब जो रिटायर होने के बाद भी लगे हुए हैं इतने दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, रमेश जी, सालासर ब्रांच हेड मुरली जी, और सभी साथी जो कल हम आईटी के हमारे दोनों बंधु थे, और दोनों निकिता और राजेंद्र जी दोनों ही कल आगे थे कि कहीं कोई इसमें मिसमैच नहीं रह जाए, कोई टेक्निकली कोई चीज़ रह नहीं जाए। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम इन लोगों ने आयोजित किया। और चेयरमैन साहब अभी आरएलएफ वाले शास्त्री जी की प्रशंसा कर रहे थे, मुझे सर शास्त्री जी के साथ एक दो विजिट करने का मौका मिला। शास्त्री जी की एक बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे दिखी, जो हर ब्रांच मैनेजर में भी होनी चाहिए, वो ये कि रास्ते में जब चलते हैं, गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, तो भी नज़र रहती है सड़क के दाएं बाएं, और कोई फैक्ट्री या कुछ इस टाइप का दिखता तो वो कहता है यहाँ कुछ हो सकता है। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हम लोग उस मुकाम तक जहाँ चल रहा है, वो शास्त्री जी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। निश्चित रूप से मैंने इनको नज़दीक से देखा है, जब हम फील्ड विजिट पे गए इनके साथ मौका देखने, तो उस समय देखा कि ये भी हो सकता है, तो यहाँ भी चलते हैं। मतलब उसकी हमारे पास कोई लीड नहीं है, अभी 0 है, लेकिन फिर भी असलम भाई के यहाँ भी चलेंगे, हो सकता है यहाँ हमें कुछ मिल जाए। शास्त्री जी का सम्मान हो रहा है, शास्त्री जी की पूरी टीम का सम्मान हो रहा है। श्री सत्य प्रकाश जी पुजारी का सम्मान किया जा रहा है। 4 करोड़ से ज़्यादा का ऋण आपका होटल निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ है, और वो स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। ये ऋण स्वीकृति पत्र आप देख रहे हैं, सत्य प्रकाश जी पुजारी को प्रदान किया जा रहा है। 4 करोड़ 50 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ है। जो होटल निर्माण के लिए सत्य प्रकाश जी आभार व्यक्त कर रहे हैं चेयरमैन साहब का। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बहुत ही अल्प समय में ये ऋण स्वीकृत हो गया है। सालासर शाखा ने ये ऋण स्वीकृत किया है। रिको शाखा चूरू ने साइन इंटरप्राइजेज को 2.5 करोड़ का ऋण प्रदान किया है, उसका स्वीकृति पत्र लीलाधर जी को प्रदान किया जा रहा है। 2 करोड़ का ऋण स्वीकृत हुआ है, स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। लीलाधर जी को ये स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। लीलाधर जी बैंक परिवार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। जैसा कि चेयरमैन के हमारे बैंक परिवार के मुखिया गढ़ साहब भी कहते हैं कि चूरू की जैसी बंजर जमीन या मरु प्रदेश में भी हम लोगों ने गुलाब उगाए हैं। उसके लिए आप सबके सम्मान में मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ कि काश मेरे हाथ में होता, काश मेरे हाथ में होता, आसमान देने को मन करता है। आप सभी साथियों ने बंजर जमीन पर गुलाब उगा दिया दोस्तों, इस पे दिलो जान देने को मन करता है। तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां। इसी के साथ ही सिद्धपीठ सालासर धाम में आज किसान स्वाभिमान अभियान अंतर्गत एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ौदा बैंक ग्रामीण बैंक के चेयरमैन
गगड़ साहब यहाँ पर पधारे और बहुत बेहतर ढंग से सबको मोटिवेट किया और इस कोरोना काल में जिस तरह से जिन कर्मचारियों अधिकारियों ने जिन शाखाओं ने अच्छा कार्य किया उन सबका सम्मान भी किया। इस समय वक्त है उनसे बातचीत करने का। आइए बातचीत करते हैं गगड़ साहब से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि कार्यक्रम के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी मिल गई। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वर्तमान में जो कर्मचारी है वो थोड़ा अपने आप को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। तो इस संबंध में इसमें आपको क्या लगता है, इसका हल कैसे हो सकता है, कर्मचारियों की सुरक्षा कैसे हो सकती है? देखिए, मैं आपको इस बारे में ग्रामीण बैंकों के बारे में अवगत कराना चाहूँगा कि देश के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सरकार की जो है शेयर होल्डिंग 51% से लेके 90% तक है, लेकिन देश के सभी ग्रामीण बैंकों में 100% शेयर होल्डिंग सरकार की है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनके स्पॉन्सर बैंक शामिल है। इसलिए ये निजीकरण की जो कुछ बात आपने करी है, इसका ग्रामीण बैंक से कहीं कोई संबंध नहीं है। यहाँ 100% सरकारी होल्डिंग है। जहाँ तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सुरक्षा की बात है, कभी भी जो है प्राइवेटाइजेशन जो है एक साथ इस तरह से नहीं हो रहा है। शेयर होल्डिंग डाइल्यूट की जाएगी और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा का ध्यान केंद्र सरकार निश्चित रूप से रखेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ये तो बात थी बैंक अधिकारियों कर्मचारियों की सुरक्षा की। अब अगर हम ग्राहकों की बात करें तो वर्तमान में जिस तरह से डिजिटल स्तर पर लोगों के साथ लूट की जा रही है, साइबर क्राइम के माध्यम से लोगों के अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है, उससे ग्राहकों को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, साइबर क्राइम के बारे में मैं जो है आपके इस चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों से यह अनुरोध करूंगा कि अपने बैंकिंग खाते के बारे में जो गोपनीय जानकारियां हैं, चाहे वो ATM का पिन है या नेट बैंकिंग का पासवर्ड है या किसी भी तरह का सुरक्षा से रिलेटेड OTP है, किसी भी व्यक्ति को झांसे में आकर, लालच में आकर शेयर न करें। अगर इस बात की पूर्ण सावधानी बरती गई, किसी भी तरह का कोई साइबर क्राइम बैंक की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध नहीं लगा सकता है। ये जो भी आपके सामने घटनाएं सामने आती है, लालच, अज्ञानता अथवा लापरवाही से दिए गए OTP या पिन के माध्यम से होता है। सर, कोरोना काल से संबंधित आज का कार्यक्रम जुड़ा हुआ था और पूरे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर बड़ौदा ग्रामीण बैंक की बात करें तो कितना व्यवसाय प्रभावित हुआ है इस कोरोना काल में? आपने बहुत अच्छा सवाल मुझे किया है। बैंकिंग व्यवसाय में या अर्थव्यवस्था में जो नुकसान हुआ है, इसके बारे में जो आंकड़ों की जानकारी आपको है। मैं अपने बैंक के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे बैंक की जो 861 शाखाएँ हैं, उसमें से 70% से अधिक शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है और ग्रामीण क्षेत्रों की और अर्ध शहरी क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है वो कृषि क्षेत्र पर आधारित है। अर्थव्यवस्था के पब्लिश्ड आंकड़ों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, दिसंबर तिमाही में कृषि ने 3.9% से वृद्धि दर जो हासिल की है, ये पूरे सेगमेंट में हाईएस्ट है। अतएव बैंक का जो व्यवसाय है मुख्य रूप से कृषि पर आधारित होने के कारण हमारे बैंक में व्यवसाय पे प्रतिकूल प्रभाव आने की बजाय सकारात्मक प्रभाव आया। जी, आखिरी सवाल सर, चूँकि ये कार्यक्रम किसानों से जुड़ा है और वर्तमान में देश में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का ही है, तो ये कृषि बिल के माध्यम से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या ये देश को प्रभावित कर रहा है और बैंकिंग जो आपके कार्य उनको भी प्रभावित करेगा? किसान आंदोलन और कृषि बिल के बारे में बैंकिंग से संबंधित कोई भी जो है विषय वस्तु उसमें शामिल नहीं है। जहाँ तक किसानों को जो है ऋण प्रवाह की बात है, जहाँ तक उनकी विभिन्न ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की बात है, संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र, ग्रामीण बैंक और हमारा ये बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनके समस्त ऋण आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। धन्यवाद बातचीत के लिए सर। ये थे बैंक के चेयरमैन गगड़ साहब, जिन्होंने एक एक जो महत्वपूर्ण सवाल था उसका बहुत बेहतर ढंग से जवाब दिया और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये दी कि जिस तरह से साइबर क्राइम हो रहा है, अगर ग्राहक जागरूक रहे तो इस तरह के क्राइम से बचा जा सकता है। ये था सिद्धपीठ सालासर धाम से हमारा खास कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज राम श्याम होटल में बैंक का बहुत सुंदर अभियान कार्यक्रम किसान स्वाभिमान अभियान के अंतर्गत एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के चेयरमैन ऐसी गगड़ साहब यहाँ पर पधारे और बेहतरीन कार्य करने वाले, ऋण वसूली करने वाले तमाम अधिकारियों का यहाँ पर सम्मान किया गया। साथ में कुछ बड़ी संस्थाओं को यहाँ पर ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी पंकज शर्मा के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।